आप भाई साहब सबको राम राम। कैसे हैं सर? अच्छा हम लोग तो हाँ खास है ये अपने राजीव रंजन जी के। अच्छा अच्छा हम लोग तो ये पूछ रहे हैं सर। अरे आप छोड़िए ना, आप अपना नाम बताइए ना, उसके बाद इनसे बात करें। अरे आइए तो इधर। अरे आप, अरे चाचा इधर तो आओ आप। आ जाओ ना। अरे कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? राजकुमार सर। थोड़ा सा बैठ जाए हम लोग। हाँ आइए ना। अरे सर बस बस बैठिए बैठिए थोड़ा, बस 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 हाँ ठीक है ये। अच्छा सर, तो हम लोग तो यहाँ आप लोग अक्सर कॉफी हाउस में लोग तो जब आते हैं, जब आप लोग सर हम यहीं रहते हैं। तो यहाँ तो रोज तरह तरह के गॉसिप होते होंगे नहीं सर? पॉलिटिकल। बिल्कुल 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 के गपशप। तो ये आज के गपशप में क्या शुमार है आप लोगों का? सर मेरे को जो लगता है ना वो पहले तो मेरे पास ये 2 कड़ियां हैं, वो मैं गा के कहूंगा, बाकी क्या वैसे सारे को सब आपको सब बताऊंगा। हाँ। जिल्लत से हीरे मोती भी, जिल्लत से हीरे मोती भी मालिक कसम न ले, नफरत से गर मिले तो मोहब्बत भी हम न ले, इज्जत से जो न देखे हमें उस नजर से क्या, महलों में रहने वाले हमें तेरे घर से क्या। देखिए लग तो ऐसा रहा है कि जो है इज्जत और महल से हाँ तो कि ऐसा लग रहा है कि उनको जो है जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी ना, वैसे तो देखिए मेरी बात सुनिए, इनकी धनखड़ साहब की जो रेपुटेशन है, चाहे वो एज गवर्नर थी या यहाँ थी, और देखो वो खुद ही कहते हैं कि मैं तो आरएसएस की पैदाइश हूँ, है ना। और तो कहते हैं कि वो लोकदल में रहे, कांग्रेस में रहे, और वो सब पार्टियों में घूम कर आए हैं। हाँ। कांग्रेस में भी घूम के यहाँ आए हैं, वो सब सारी दुनिया घूम घाम के यहाँ पहुंचे, और यहाँ भी जो है इतना बेआबरू होके निकले। अब गॉसिप क्या है, एक तो आदमी जो है वो कह रहा था कि यार ऐसा है 75 पे मोदी जी जो है जाएंगे, तो मोदी जी जो है वो कह रहे कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, अब धनखड़ साहब कह रहे हैं कि मैं बनूंगा। अब ये झगड़ा कौन उनका निपटाए? उनको जब पता चला धनखड़ साहब को, तो कहता है यार ऐसा, इससे तो मैं वैसे ही निकल जाता हूँ। मतलब इस तरीके के जो है गॉसिप यहाँ पर हैं। और बाकी एक बात वो जो है, जो वो ये कह रहे हैं कि ये जो सिंदूर का मामला था, या जो हमारा जो आज का जो चल रहे थे मुद्दे ट्रम्प वगैरह के, वो कहते हैं विपक्ष कह रहा था, उन्होंने कहा कि जी हम इसको पेश करना चाहते हैं। नड्डा जी और क्या नाम है उनका, हमारे होम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि किरण रिजिजू जो संसदीय, हाँ किरण रिजिजू, वो कह रहे थे कि हम पेश करेंगे। उन्होंने जो है वो जो है विपक्ष से जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, उनको नहीं करना चाहिए था। हम जो है जब आ रहे थे तो हमें जो है हमें एक बात बताइए, आप लोग राज्यसभा की कार्रवाई वगैरह तो देखते ही होंगे? थोड़ा बहुत जो है। तो धनखड़ साहब को देख के आप लोगों को लग रहा था कि वो बहुत इतने बुजुर्ग तो हैं ही वो, कि वो उनकी हालत ऐसी स्वास्थ्य खराब था कि वो काम नहीं कर सकते थे? सर, जो उन्होंने मेरे को धनखड़ साहब में और नीतीश कुमार में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इस तरीके से जब काम बात करते थे तो ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को देखता हूँ तो लगता है ये धनखड़ है। तो इन लोगों के जो है दिमाग बैलेंस में नहीं थे। आप जो है उनको नहीं छुपा रखा आपने, नीतीश कुमार जी को, वो क्या है? तो चर्चा गॉसिप है कि नीतीश कुमार के लिए वो जगह उसके लिए खाली करी गई है, उसको यहाँ ले आए, गॉसिप है ये भी। लेकिन अब इससे तो वही ठीक है। ये क्या हुआ यार, इससे तो जो आदमी बैठा हुआ है वो ज्यादा ठीक है मेरे हिसाब से। नीतीश कुमार तो जो है वो तो मनमोहन सिंह को आप कहते हो वो नहाता था ना बाथरूम में, तो रेन कोट पहन के नहाता था। और ये नीतीश कुमार क्या कर रहा है भैया, वो सारे के सारे जो धर्म जाति के नाम पर जो है देश में जो है जो नफरत फैला रहे हैं, उनके साथ बैठा हुआ है 20 साल से। तो वो कहाँ से साफ सुथरा हो गया है? अरे तो अब तो लोग पूछ रहे हैं कि आपने धनखड़ साहब को संचालन करते देखा? देखो जी, धनखड़ साहब को मैंने संचालन करते हुए देखा है। तो लग रहा है इस्तीफे की जो वजह है कि स्वास्थ्य आधार है, या फिर आप लोगों को कुछ और लगता है? इंडिविजुअली धनखड़ जी ने जो चीज एक्सेप्ट की है, मैं उसको कैसे नकार सकता हूँ, या देश का कोई भी आदमी कैसे नकार सकता है? और नकार रहा है तो गलत नकार रहा है। जब धनखड़ साहब ने स्वीकार कर लिया कि मैं अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से त्यागपत्र दे रहा हूँ, ये उनकी स्वीकारोक्ति है।
जब स्वीकार उन्होंने कर लिया, अंदर ऐसा महसूस कर रहे हैं, और उनकी एज 74 वर्ष है, तो मैं तो ये समझता हूँ उनकी भी और बाकी जो 74 या 75 साल की उम्र के हैं उनकी स्थिति थोड़ी ऐसी हो ही जाती है। ये राजनीति में 75 साल से ऊपर का तो कोई होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये बहुत बढ़िया, पहले तो ये बॉन्ड नहीं था। बहुत बढ़िया इन्होंने ये बीजेपी ने ये एक प्रस्ताव रखा था और फॉलो भी किया कि 75 साल से ऊपर के को मार्गदर्शन मंडल में भेजेंगे, ये बहुत अच्छा था। तो ये 74 साल की उम्र में ही धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक स्थिति के बारे में ये स्वीकार करके बाकी लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शन मंडल में जाने से पहले ही मार्गदर्शन कर दिया है कि भाई इस उम्र में स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता ही पड़ता है, राष्ट्र को आप ठीक से नहीं ले जा सकते। इसलिए भाई मैं तो इंडिविजुअली रिजाइन कर रहा हूँ, दूसरे दें या ना दें, दूसरे दें या ना दें। तो लीजिए, मैं आपको इसलिए ठीक कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं 1-2 मंत्री को जानता हूँ जो 80 साल से ज्यादा उम्र के, जीतन राम मांझी बिहार से हैं, 82-81 साल उनकी उम्र है। तो ये ऐसा नहीं है कि 75 साल और 75 साल का जो राजनीतिक तौर पर जो बनाया गया है, ये कहा गया कि मोदी जी के आने के बाद ये पैरामीटर हुआ। तो हमारा सवाल आपसे, मोदी जी के बाद उपराष्ट्रपति की सवाल मोदी जी का नहीं है, सवाल दूसरी पार्टियों का भी, दूसरी पार्टी में बता दो यार। नहीं, ये सवाल है ही नहीं। अच्छा। अगला उपराष्ट्रपति कौन हो, इसने क्यों दिया, आप संभावनाएं व्यक्त करते रहे, इसके पीछे वो था, ये नहीं आया था, वो नहीं आया था। जो उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं अपने स्वास्थ्य के कारणों से रिजाइन कर रहा हूं, आप ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों इस तरह की चारों तरफ की राजनीति को इधर फेंकना उधर फेंकना, पेंडुलम की तरह या फुटबॉल की तरह से चारों तरफ घुमाना, उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही कार्य किया है। उम्र उनकी 74 साल थी, अचानक पता चल गया कि उनका स्वास्थ्य खराब है। अभी 1 घंटे पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे, और अचानक सर उनको ऐसा हुआ कि जो है उन्होंने महसूस किया कि भाई अब मुझे दे देना चाहिए। अब जो है उनका अंदर से जो उनकी इंसानियत थी वो जाग गई, और उन्होंने कहा कि जो है वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि ये इस्तीफा जो है राजनीतिक प्रलोभन और भटकाव की तरफ ले जाएगा। जो स्थिति इस इस्तीफे से ऊपर आई है वो प्रलोभन और भटकाव की है। अभी जो प्रेजेंट में कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं, जैसे बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना एक मुद्दा वो भी है, और पुलवामा, ऑपरेशन सिंदूर, और जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जो नुकसान हुआ है उसको उजागर ना करना, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दो कि विरोधियों का मुंह जो है अपने आप ही संकुचित हो जाए, बंद नहीं होगा। सरकार जो है फेस नहीं कर पा रही थी कि भैया ये इतना बड़ा जो है हमारे ऊपर हमला हो रहा है, इसका तरीका यही है कि भाई साहब जैसे आप पूछ रहे हो, धनखड़ साहब को थोड़े देना, ऐसी इवेंट सरकार को देना था। सरकार सर एक चीज तो बात हुई, सर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, धनखड़ साहब ने एक्सेप्ट किया, इसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा जाएगा, और आप ये देख लेना धनखड़ साहब का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। हो गया एक्सेप्ट, अब तो वैकेंसी आ गई। गृह मंत्रालय ने बकायदा गजट जारी कर दिया। मार्केट में ये प्रलोभन तो आ गया कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये प्रलोभन है। और कितने लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। राज्यसभा की जो हालत जो है, जो कार्रवाई चल रही थी, वो तो स्थगित हो गई ना, और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। मेरी बात सुनो यार, मोजी राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, बेकार के तुम बात जो है भटकाव जो है विरोधियों के लिए है, वो सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ। अरे वो बिहार से नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नीतीश कुमार को बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत मंत्री है नीतीश कुमार, यार बहुत छोटी सी घटना है। इस टाइम नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना, भाजपा बना रही है अपने सरकार, और उसको राज्यपाल लेकर आएंगे। सोची समझी चाल है बीजेपी की, इससे कोई बहुत बड़ी राजनीति सफल नहीं होने वाली है। ये बहुत सिंपल सा वो है, राजनीतिक कदम है, ये राजनीतिक कदम है, राजनीतिक इस्तीफा है। तो देखिए, बतौर उपराष्ट्रपति के पद का पर इस्तीफा जो है जगदीप धनखड़ का वो स्वीकार हो गया है। ऑफिशियल सरकारी गजट में प्रकाशन आ गया कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, और अब चुनाव आयोग इसके चुनाव की तारीख का कभी भी ऐलान कर सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसको लेकर कई तरह के कयासबाजी है, सरगोशियों का बाजार गर्म है।
कई सारे उपराष्ट्रपति कौन हो नहीं हो, इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको माहौल क्या है में दिखा रहे हैं। आम पब्लिक के बीच में, आम लोग के बीच में, आम लोग क्या सोचते हैं इस तरीके की राजनीति पर। कुछ और जगहों पे हमारे पीछे